आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने 25 क्वेश्चंस? ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो और आने वाली वैकेंसी एलपी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। सभी क्वेश्चन स्केलेटन सिस्टम से संबंधित हैं। और इसके बाद अगर आप और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां मतलब हड्डियां कितनी होती हैं? वैसे एडल्ट में तो 206 होती हैं, लेकिन अगर बच्चों में पूछे तो 300 प्लस हड्डियां होती हैं। किसमें? बच्चों में। लेकिन एडल्ट में पूछ रहा है तो एडल्ट में 206 ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। मांसपेशियों किसकी पूछ रहा है? यहाँ पूछा था अस्थियों की और यहाँ पूछ रहा है मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700। लगभग कितनी है? 700 है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मतलब कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। और अगर पूछे हड्डियाँ कितनी होती हैं? 24। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 24। और जोड़े कितने होते हैं? 12। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अभी आपको बताएं नवजात शिशु में कितनी? 300 प्लस। ऑप्शन में 300 ही दिया है तो यही ऑप्शन होगा। अगर 300 नहीं दिया होता, 306 305 होता तो वो होता, लेकिन अगर पूछे एडल्ट में तो 236। का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। वैसे तो खोपड़ी बोला है, खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 29। और लेकिन ये कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। कहाँ पर? कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। और खोपड़ी में 29, लेकिन 29 ऑप्शन नहीं, तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। आपको बता दें, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं और चेहरे में पूछे तो 14 हड्डियां। 14 चेहरे में होती हैं, 8 कपाल में होती है, 6 आपके कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पर? ये कान में पाई जाती हैं। 14 आपके कहाँ पाई जाती है? चेहरे में पाई जाती हैं। और इसके बाद एक जीभ की हड्डी होती है एक, जिसे हायोड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोड बोन। ये जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक। और 8 कपाल में पाई जाती हैं। 8 कितनी होती हैं? 8 कपाल में। तो ये टोटल कितने हो गए? 14, 26, 20, 28, 1, 29। टोटल कितनी हड्डी हो गई? 29। 29 हड्डियाँ आपके खोपड़ी में पाई जाती हैं, लेकिन अगर कपाल नहीं बोला, खोपड़ी बोला तो 8 ही हड्डियाँ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान में कितनी हड्डियां पाई जाए? अभी आपको पता है कान में 6। एक कान पूछे तो 3, लेकिन पूछ रहा है कान में तो दोनों कान को मिलाकर पूछ कितनी हड्डियां? 6 हड्डियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है। कौन सी है? स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पाई जाती है? आपके कान में। और जबड़े में 2 होता है, एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा। जबड़े में 2 होता है, तो ऊपरी जबड़ा जो होता है उसे मैगजिला बोलते हैं। ऊपरी जबड़े हड्डी को क्या बोलते हैं? मैगजिला। क्या बोलते हैं? मैगजिला। और निचली जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। निचली जबड़े, ये कहाँ का है? निचले जबड़े का है। और ऊपरी जबड़े को मैगजिला बोलते हैं। और नाक में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? आपके जांघ की हड्डी में। जांघ में आपके कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर, ठीक। और क्या बोलते हैं? छाती में एक होती है स्टर्नम, जिसे छाती की हड्डी बोलते हैं, एक पाई जाती है, जो क्या करती है? पसलियों को जोड़ती है। 12 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं उनसे 24 हड्डियाँ बोलती हैं, वो जोड़ती हैं किससे? स्टर्नम। इसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? छाती की हड्डी। कंधे की हड्डी को स्कैपुला बोलते हैं। कंधे की हड्डी को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी अभी आपको बताएं, फीमर या उरु स्टीपस। सबसे छोटी हड्डी टिबिया कहाँ पाई जाती है? टिबिया और फूबुला आपके कहाँ पाई जाती है? आपके कहाँ पाई जाती है? टिबिया और फूबुला। टिबिया को चमकीली हड्डी बोलते हैं, आपके पैर में पाई जाती है। चमकीली हड्डी किसे बोलते हैं? टिबिया को बोलते हैं। और फोबुला भी आपके कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी कीलम होती है। कैसी होती है? नहीं सॉरी, रंध्रित होती है। कैसी होती है? रंध्रित होती है। पैर की हड्डी में मतलब रंध्र टाइप होता है थोड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अभी आपको बताएं, टिबिया और फैबुला कहाँ पाई जाती है? आपके टांग में। कहाँ पर पाई जाती है? टांग या पैर में। ठीक, खोपड़ी में आपको बताएं 8 हड्डी, भुजा आर में या भुजा में यहाँ पर होती है एक हड्डी, क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके बताना, आर में या भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? मुंह में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रकाब या स्टेपिस आपको बताएं, स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर के कहाँ पाई जाती है? कान में। सबसे छोटी हड्डी है कौन? स्टेपिस। और अंगुलियां मिला के कुल कितनी हड्डी होती हैं? 14। ठीक, टोटल फिंगर्स में मिलाकर पूरे हाथ में 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? आपके यूस्टोकी नलिका आपके कान में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? कान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थि के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु होता है। कर्ण अस्थित के अतिरिक्त मध्य कान में पाई जाती है ना आपकी हड्डियाँ, तो वहाँ वह अस्थित के अतिरिक्त क्या होता है? वायु भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं? आपके कहाँ पर सपाट अस्थियाँ? खोपड़ी में। आपके स्कल में सपाट हड्डियाँ होती हैं। टांगों में आपको बताया, छाती में स्टर्नम और टांगों में टिबिया फिबुला पाई जाती है। और उसके बाद फीमर होता है आपके जांघ में, पटेला टिबिया फिबुला, यह सब उसके पैर में हड्डी पाई जाती है। टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस मतलब अंगुली में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितना? फैलेंजिस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा है? सपाट हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में, स्कल में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल अस्थि मानी जाती है। उरु अस्थि को जांघ हड्डी बोलते हैं। भुजा में, गर्दन में यहाँ पर हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सांप में पसलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य में 12 जोड़ी या 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। और अगर पूछे, टिबिया को चमकीली हड्डी बोलते हैं, आपको बताए हैं। ठीक, अंगूठे की तरफ वाली हड्डी जो होती है आपके यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? किस अंग में मतलब उपास्थि मतलब हड्डियों का छोटा रूप है, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक, कहाँ पाई जाती है? नाक पे आप बताएं, कोई हड्डी नहीं पाई जाती। यहाँ पर क्या पाई जाती है? कान के बाहरी हिस्से में भी कार्टिलेज होता है, नाक के ऊपरी हिस्से में भी कार्टिलेज या उपास्थि होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में वह कंकाल नहीं पाया जाता? मतलब आंतरिक कंकाल पाया जाता है। किस कशेरुकी में? किसमें? एम्फीबियंस या उभयचर में। उभयचर में या एम्फीबियंस में क्या होता है? बाहरी कंकाल, लेकिन अंतः कंकाल पाया जाता है। लेकिन बाहरी कंकाल किस में पाया जाता है? आप कछुआ देखे होंगे, कछुआ देखे होंगे, उसमें क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है? कोर संधि कौन सी है? स्कंद कैसी है? कोर संधि है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। अस्थि मतलब बोन में। ठीक, बोन में क्या पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट। आपको बताया थे पैर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? पैर में टोटल पाई जाती हैं 30 हड्डियाँ एक पैर में। एक होती है फीमर कितनी होती है? एक। पटेला कितनी होती है? एक। टिबिया कितनी होती है? एक।
इसके बाद फेबुला कितनी होती है, एक। ये सब पैर की हड्डियां हैं। फेबुला कितनी होती है, एक। और टार्सल, टार्सल कितनी होती है, 7। इसके बाद मेटाटार्सल कितनी होती हैं, मेटाटार्सल 5। इसके बाद एक होती है फैलेंजिस, फैलेंजिस मतलब 14। ये टोटल हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, आपके पैर में। कौन कौन से, फीमर, पटेला, टिबिया, फूबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस। आप लोग 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। क्या क्या, फीमर, पटेला, टिबिया, फूबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजिस। टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं एक पैर में, दूसरे पैर में 30 हड्डियां, टोटल 60 हड्डियां पैर में पाई जाती हैं। इसी प्रकार हाथ में भी पाई जाती हैं, इसी प्रकार हाथ में पाई जाती हैं। एक पाई जाती है ह्यूमरस, क्या पाई जाती है, आपको एक बता दें। इसी प्रकार आपके हाथ में पाई जाती है एक ह्यूमरस, ह्यूमरस एक होती है। इसके बाद रेडियस एक होती है। इसके बाद अल्ना, एक अल्ना होती है, ये भी एक होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। कार्पल, मेटाकार्पल, इसके बाद फैलेंजिस। कार्पल कितनी होती हैं, कार्पल 8 होती हैं। कासे कलाई, कासे कार्पल आप लोग याद रखें। मेटाकार्पल में, मेटाकार्पल 5 होती हैं और फैलेंजिस में 14। ठीक, यहाँ पर भी फैलेंजिस में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14। ठीक, फैलेंजिस में 14। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, ये टोटल भी 30 हड्डियाँ हैं। आपके 30 हड्डी हाथ में पाई जाती है, 30 हड्डी आपके पैर में पाई जाती है। 30 30 60 60 120 हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। बॉल सॉकेट जॉइंट का उदाहरण कौन सा है, मानव में कौन सा एक बॉल सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। कमर का जोड़, जो कमर का जोड़ है उसे एक बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मतलब मसल्स को बोन से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, बोन से। मसल्स को बोन्स कौन जोड़ता है, आपको बता दें, ये जो टेंडन है, टेंडन, टेंडन जो है ये क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। और अगर पूछे बोन टू बोन तो क्या होता है, लिगामेंट। क्या होता है, लिगामेंट। बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ने वाला क्या है, लिगामेंट। इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थि आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। ये देखिए अस्थि पूछ रहा है, अस्थि आपस में जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, टेंडन या स्नायु से। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लिगामेंट। क्या हो जाएगा, लिगामेंट या स्नायु, लिगामेंट या स्नायु। ठीक, लिगामेंट या स्नायु हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। आपके तलुए, तलुए में सबसे अधिक मोटी त्वचा पाई जाती है। ये तलुए कहाँ पर है, आपके पैर के निचले हिस्से में, निचले हिस्से में तलुए में सबसे अधिक मोटी त्वचा पाई जाती है। ठीक, और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। आप लोग डर्मिस, डर्मिस से जो क्या बोलते हैं पाउडर रहता है उसी से याद कर लिखिएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को त्वचा का ऊपरी सतह बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हड्डी जो होती है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल। क्या होता है, एक एक्सिस कंकाल होता है, एक अपेंडिक्स मतलब उपांगी कंकाल। एक एक्सियल कंकाल, एक उपांगी कंकाल। एक्सियल कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और इसमें कितनी होती हैं, 120। आपको बता दें कि 80 हड्डियां कैसे होती हैं। चलिए आपको बता दें 80 हड्डियां कैसी होती हैं। तो आपको बताए थे 29 आपके कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक, 29 आपके कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में। चलिए शुरू से बता दें, 8 कपाल में, 14 आपके चेहरे में, 6 आपके कान में, एक हायोड बोन जो यहाँ होती है, और 26 आपके कहाँ पाई जाती है, सॉरी हाँ 26 आपके पाई जाती है। ये एक हायोड बोन हो गया। इसके बाद 26 हड्डियाँ आपके कहाँ पाई जाती हैं, आपके रिफ्स यानी पसलियों में, और एक स्टर्नम। ठीक है, और 24 हड्डियाँ, और 24 हड्डियाँ आपके ये आपके रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में। और ये एक है स्टर्नम, ये छाती की हड्डी, और 24 ये क्या है, पसलियाँ हैं। और ये कपाल की हड्डी, 14 चेहरे की हड्डी, 6 आपकी कहाँ पाई जाती है, कान में, एक हायोड बोन यहाँ पर। ये टोटल
जोड़ेंगे तो 80 हड्डियां होती हैं, जो कि आपके अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं। आपके अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद अगर आपको बता दें, क्या बोलते हैं, एक होता है उपांगीय कंकाल, ठीक, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, आपके 120 हड्डियां होती हैं। उपांगीय कंकाल में आपके 120 हड्डियां आपको बताए हैं। 30 एक पैर में, दोनों मिला के ये हो गया, फिर एक 30 एक हाथ में, दोनों मिला के ये, तो टोटल 30 60 यहाँ से हो गया, प्लस ये 60 यहाँ से हो गया, तो टोटल कितना हो गया 120। लेकिन 126 हड्डियाँ पाई जाती, तो 6 हड्डियाँ और कौन कौन सी हैं आपको बता दें कि 6 हड्डियाँ जो होती हैं वो आपके, दो तो होती हैं ये स्कैपुला, इसमें 6 हड्डियाँ, एक होती है हिप बोन्स, इसको बोलते हैं पैल्विक आपके पैर में पाई जाती है, यहाँ से 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। और इसके बाद पैल्विक एक होता है पेक्टोरल, ठीक, पेक्टोरल, यहाँ से 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये टोटल 6 हड्डियाँ हो जाती हैं यहाँ से। तो 120 यहाँ से, 6 यहाँ से, टोटल उपांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ। आपके पैर में 60, हाथ में 60, तो 120 हो गया। और उसके बाद 6 हड्डियाँ आपको एक बताए हैं कि पेक्टोरल में 4 हड्डियाँ पाई जाती है, इसमें 2 स्कैपुला होता है। इस पेक्टोरल में 2 स्कैपुला होता है, और 2 क्या होता है, क्लैविक होता है, 2 स्कैपुला होता है, 2 क्लैविक होता है, ठीक, पेक्टोरल में। और पेल्विक में 2 हड्डियाँ, तो 4 2 6 हड्डियाँ, तो टोटल 120 हड्डियाँ, ठीक, टोटल 120 हड्डियाँ आपके उपांगी कंकाल में पाई जाती हैं। ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट थे। इसके साथ हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया क्वेश्चन के बारे में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।